प्रयोगशालाओं को, विभिन्न लैब्स को लगभग 20,000 सैंपल भेजे गए थे। पूल टेस्ट का निरंतर उपयोग हो रहा है और कल 5-5 सैंपल के 1,723 पूल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 176 पूल कल लगाए गए। 5-5 सैंपल वाले 1,723 पूल्स में से 176 में पॉजिटिविटी मिली और 10-10 सैंपल वाले 176 में 32 में पॉजिटिविटी मिली। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और अब तक जो उसमें अलर्ट्स जनरेट हुए हैं उनमें से 93,646 लोगों को हमने कॉल किया है। हमारे स्टेट हेडक्वार्टर के कॉल सेंटर से उनको कॉल किया गया है और हमारा जो स्टेट हेडक्वार्टर है उसका जो कॉल सेंटर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800-180-5145। आप अगर अपने आप में या किसी पड़ोसी में, किसी निकट संबंधी में, मित्र में अगर आप कोई लक्षण देखते हैं, अगर उनकी सांस फूल रही है, अगर उनको ज्वर हो रहा है, अगर उनको खांसी आ रही है लगातार, तो इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे विशेषज्ञों की सलाह लीजिए 1800-180-5145। और अगर हमारे विशेषज्ञ आपको बताते हैं कि आपको अपनी जांच करानी चाहिए तो निकट के सरकारी अस्पताल में जाइए, अपनी जांच करवाइए और अगर संक्रमण है तो अपना इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है। आशा वर्कर्स निरंतर प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग कर रही हैं और अब तक इनके द्वारा 19 लाख से ज़्यादा प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है। 19,01,712 प्रवासी कामगार घर पर जाकर के ट्रैक किए गए, उनका हालचाल पूछा गया, लक्षण पूछा गया। इनमें से 1,664 सिम्टोमेटिक मिले और उनमें से अभी तक 1,253 की जांच की जा चुकी है, जिसमें 231 पॉजिटिव और 1,022 नेगेटिव आए हैं। सर्वेलेंस का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है। अब तक हम 23,604 एरियाज़ में, जिसमें 8,942 हॉटस्पॉट और 14,662 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, उनमें हमने सर्वेलेंस का कार्य किया है। 1,49,840 टीम दिवस के माध्यम से 1,09,93,288 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 5,60,53,424 लोग रहते हैं। अब हम सर्वेलेंस के कार्य को एक दूसरे लेवल पर ले जा रहे हैं और जुलाई के महीने में एक बहुत ही बड़ा अभियान चलेगा, जिसको हम मेरठ मंडल से प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात बाकी के 17 मंडल में भी इसको हम प्रारंभ करेंगे। और प्रदेश के जैसे पल्स पोलियो में घर घर जाकर के टीमें करती हैं, वैसे हम घर घर जाकर के सभी घरों का सर्वेक्षण करवाएंगे और उस सर्वेक्षण में हम न केवल जो लक्षणात्मक व्यक्ति हैं, जो एरिया कंटेनमेंट जोन में होंगे, कंटेनमेंट जोन के जो ILI केसेस हैं, सारी केसेस हैं, उन सब की पहचान की जाएगी। जो नॉन कंटेनमेंट जोन है उनमें सारी केसेस की पहचान की जाएगी, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं, उसकी पहचान की जाएगी। इसके अलावा एक जो और बड़ा काम किया जाएगा वो समस्त इलाकों में जो कोमॉर्बिडिटी है उसकी पहचान भी की जाएगी। जो लोग कोमॉर्बिड हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको किडनी की बीमारी है, कैंसर है, उनको हार्ट की बीमारी है, इन सब का भी हाउस टू हाउस सर्वेक्षण के दौरान इसका भी असेसमेंट किया जाएगा। क्योंकि जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको संक्रमण आने पर ज़्यादा खतरा होता है, जटिलताएं आती हैं, समस्या होती है, तो इसलिए हम उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाह रहे हैं और जिनमें भी कोमॉर्बिडिटी पाई जाएगी उनको हमारी टीम उसी समय सतर्क करेगी कि आप इसमें सावधानी बरतें और घर से बाहर अनावश्यक न निकलें। अगर निकलें, आवश्यकता पड़ी जाए निकलने की,
तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें, मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें, लेकिन मुंह और नाक को हमेशा सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखिए। और कहीं भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। ये संक्रमण से बचाव का बहुत बड़ा मंत्र है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और इसके अतिरिक्त अपने हाथ को साबुन और पानी से निरंतर धोते रहिए। जो संक्रमण फैलता है इसके 2 तरीके हैं। एक तो जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति से के पास जाते हैं और उससे हम बातचीत करते हैं, जब वो बोलता है या खांसता है या छींकता है, तो उसके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो हमारे मुंह और नाक और आंख के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर हम संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना रखी है, अगर आपने किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अगर आप 2 गज की दूरी पर हैं और आपने मुंह और नाक को आपने मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक रखा है, तो वो जो विषाणु निकलेंगे संक्रमित व्यक्ति से वो आप में प्रवेश नहीं करेंगे। और जो संक्रमित व्यक्ति हैं अगर उन्होंने भी लगा रखा है मास्क, तो इसकी संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मास्क को लगाना बहुत आवश्यक है जब भी हम सार्वजनिक स्थलों में जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो संक्रमण का होता है वो ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है, खांसता है, बोलता है, तो जो सरफेसेस हैं, सतहें हैं, उन पर वो जो नोज़ और आईज से, मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो उस पर गिरते हैं। यहाँ अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर यहाँ बैठ के बातचीत करेगा, बोलेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो इस टेबल पर संक्रमण फैलेगा, इसमें विषाणु गिरेंगे। और जब हम इस टेबल को आते हैं और हम जब इन सतहों को हाथ से छूते हैं तो हमारे हाथ पर वो विषाणु आ जाते हैं। और फिर जब अपने हाथ से अपने चेहरे को, आँख को, नाक को, मुंह को जब छूते हैं तो विषाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हम संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहें तो जो हाथ में विषाणु आए वो समाप्त हो जाते हैं। और साबुन और पानी से कम 25 से 30 सेकंड तक हमको हाथ साफ करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल 5-7 सेकंड साफ करेंगे तो उससे विषाणु नहीं मरते। 25 से 30 सेकंड तक अपने हाथ को साफ करना चाहिए। और हाथ को जो साफ करते हैं उसका तरीका भी मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके लिए याद रखिए, सुमन के, एस से सीधा, तो हाथ अपना साबुन पानी लेकर सीधा साफ करिए। यू से उल्टा, तो उल्टा साफ करिए हाथ को। एम से मुट्ठी, अपनी मुट्ठी को साफ करिए। ए से अंगूठा, अपने अंगूठे को साफ करिए। एन से नाखून, अपने नाखून को साफ करिए। और के से कलाई, अपनी कलाई को साबुन पानी से साफ करिए। जब इतना आप काम करेंगे तो इसमें 30-40 सेकंड लग जाएगा, सारे विषाणु मर जाएंगे, फिर आप हाथ धो लेंगे, आपका हाथ संक्रमण मुक्त हो गया। अब इसके बाद जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो संक्रमण आपके शरीर में नहीं जाता है। तो संक्रमण से बचाव के तरीके सरल हैं, हमें उसको अपनाकर अपना बचाव करना है। हमें संक्रमण से घबराना नहीं है। और चूंकि सामान्य जनजीवन प्रारंभ हो गया है, अनलॉक हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों का आपस में मिलना जुलना है, तो ध्यान रखना है कि हम मुंह और नाक को ढक कर रखें, लोगों से सामाजिक दूरी बनाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। संक्रमण से न घबराइए, सतर्क रहकर, सावधान रहकर अपना बचाव करिए। और हम और आप दोनों लोग मिलकर के जन सहभागिता से हम प्रदेश में इस संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं और संक्रमण पर विजय भी पा सकते हैं। धन्यवाद।